नमस्कार दोस्तों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। शशि थरूर और कांग्रेस दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी के सलाहकार लगातार शशि थरूर पर अटैक करते जा रहे हैं। शशि थरूर भी अपने धुन के पक्के। उन्होंने भी कह दिया, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई खास मतलब नहीं है। आखिर इस समय चल क्या रहा है शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में, इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, शशि थरूर और कांग्रेस यह तो पिछले 2 सालों से ही समस्या में चल रहे हैं। जी हाँ, दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में जो कुछ हुआ उसने इन दूरियों को और बढ़ा दिया है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक छोर पर है तो शशि थरूर एक छोर पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का तो नहीं पता, लेकिन उनके सलाहकारों की आंख के किरकिरी बन चुके हैं इस समय शशि थरूर। और लगातार वह सलाहकार शशि थरूर के बयान की आलोचना, यहां तक कि उनकी राजनीति की भी आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। पूरा घटनाक्रम है क्या, इसको मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली अभी क्या हुआ कि डेलीगेशन का हेड बना के शहीद थरूर को भेजा गया है अमेरिका। क्योंकि जो जो नाम कांग्रेस ने यहां पर दिए थे उसमें से केवल आनंद शर्मा के नाम को स्वीकार किया गया था, बाकी सभी नाम को खारिज कर दिया गया। उनकी जगह पे जो नाम कांग्रेस से लिए गए वह नाम अपने आप में काफी बड़े थे और उन्हें फॉरेन पॉलिसी का अच्छा खासा ज्ञान था। इसमें दो नाम प्रमुख थे, एक नाम था मनीष तिवारी का और एक नाम था यहाँ पर सलमान खुर्शीद का। ऐसे में कांग्रेस को विरोध तो करना चाहिए नहीं था, लेकिन फिर ठीक है, राजनीति है, जो यहाँ पर पार्टी चाहे वह कर सकती है। लेकिन शहीद हुए जब गए पनामा और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया कि भाई 2016 के पहले भारत ने कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक एज सच नहीं की थी, मतलब दूसरे देश की सीमा में घुसकर वहां के आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब इसको लेकर तो कांग्रेस के अंदर बवाल मचा, फिर तो शहीद छोड़ पे हमले की शुरुआत हो गई। उदित राज, जयराम रमेश, सुप्रिया सिन्हा, पवन खेड़ा, यह सभी शहीद छोड़ के ऊपर पिल पड़े। यहां तक कि यह कहा गया कि भाई कांग्रेस सरकार में भी बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, लेकिन हमने उसका प्रचार नहीं किया। फिर अभी सुप्रिया शिनेत ने एक ट्वीट किया है जहां पर वो लिख रहे हैं किस किस दिन जो है हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हम करेंगे क्यों? जब तक मुझे कोई रोग नहीं है, मैं इलाज क्यों करवाऊंगा? भाई ऑपरेशन तभी होगा ना जब कोई रोग होगा। अब बात ये है, जो जो डेट वहां पर दी गई है उन डेट पर एज सच कुछ हुआ नहीं, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक किस लिए वहां पर हुई, इस बात का जवाब तो यहां पर देना पड़ेगा। और आरटीआई जब यहां पर मांगी गई आर्मी से, तो आर्मी ने साफ कहा कि भाई एज सच सर्जिकल स्ट्राइक का कोई एविडेंस 2016 के पहले का नहीं है। अब इस पर पवन खेड़ा ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि भाई 1965 में भारत जो है वो लाहौर तक पहुंच गया था। अब बात यह है कि आप साधारण से ऑपरेशन का जो कंपैरिजन है वो एक फुल फ्लेज वॉर से करेंगे, तो फिर बात कहने की कुछ रही नहीं गई। भाई यहां पर भी हम कह सकते हैं कि हम तो भाई 300 किलोमीटर अंदर तक बम मार दिए, पाकिस्तान के ब्रह्मोस मार दिए। तो बात यह है कि कांग्रेस की राजनीति राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा भटकती हुई दिखाई देती है। वह चाहते तो शशि थरूर को जो श्रेय यहां पर सरकार दे रही थी, उस श्रेय को वो कांग्रेस अपने पक्ष में मोड़ लेती कि भाई देखिए, हमारे यहाँ इतने काबिल नेता बैठे हुए हैं कि भाई भाजपा को इनको भेजना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा के पास कोई अच्छा नेता बचा नहीं, इसलिए वह कांग्रेस के सामने आए हैं और कांग्रेस से अच्छे नेता मांग रहे हैं, या उसको अपने पक्ष में मोड़ सकते थे, पर वह तो शशि थरूर की खिलाफत करते दिखाई दिए। अब यहां पर सारी बात क्या है, एक बात और समझाता हूं, वह है राजनीति। जैसा मैं आपको पहले बताया हूं कि शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल, इनके बीच में केरल में कौन लीड करेगा, इसको लेकर दिक्कतें चल रही हैं। अब केसी वेणुगोपाल जो है वो राहुल गांधी करीबी है, या ये कहें राहुल गांधी आज जो कुछ भी बोलते हैं वह केसी वेणुगोपाल के कहने पर ही बोलते हैं। और केसी वेणुगोपाल यह चाह रहे हैं कि भाई केरल की राजनीति में वो अपने आप को स्थापित करें, वहां के मुख्यमंत्री बने। और चूंकि 2 बार से लगातार वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जीत कर आ रही है, ऐसे में इस बार शायद वहां पर कांग्रेस वापसी हो जाए, उम्मीद लग रही है। इस वजह से कांग्रेस यहां पर खासकर केसी वेणुगोपाल जो है वह चाह रहे हैं कि शरद थरूर जो है उनको साइडलाइन किया जाए और पार्टी का पूरा नेतृत्व मैं अपने हाथ में ले लूं। ऊपर से यही सही बातें सुप्रिया शिनेत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश, ये सभी बोलते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब शशि थरूर और कांग्रेस, इनके बीच में ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं रही हैं पहले, क्योंकि जिस समय शशि थरूर कोफी अन्नान के अंदर अंडर सेक्रेटरी हुआ करते थे यूनाइटेड नेशन में, उस समय शशि थरूर ने कोशिश करी कि भाई वो सेक्रेटरी बन जाएं। उस समय उनका मुकाबला था एंटोनियो गुतरेस से। अब शशि थरूर ने अपनी डिप्लोमेसी के दम पे चीन से बात कर ली
और चीन को कहा कि भाई तुम वीटो मत करना। चीन ने कहा हम वीटो नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका को वह साध नहीं पाए और इधर मनमोहन सिंह सरकार जो है वह भी अमेरिका को साध नहीं पाई, क्योंकि अमेरिका को थरूर के आजाद ख्याल कभी पसंद नहीं आते थे और कोफी अन्नान को अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार की एक खराब डिप्लोमेसी की नीति की वजह से शशि थरूर जो है वो सेक्रेटरी नहीं बन पाए। लेकिन ठीक है, फिर वो भारत लौटते हैं और भारत आने के पास वो राजनीति में आने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनके पास दो पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। तो वह कांग्रेस साथ अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा अलाइन कर पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने बीजेपी को यहां पर नहीं छोड़ा और कांग्रेस में वह शामिल हो जाते हैं। 2009, 2014, 2019, 2024 लगातार 4 बार वह वहां से सांसद रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी उनके आजाद ख्यालों को बहुत पसंद नहीं किया गया। अब वहां पर क्या हुआ कि भाई जिस समय कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही थी, चूंकि राहुल गांधी 2019 में इस्तीफा दे दिए थे, तब सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट बनी थी। उसके बाद लगातार मांग हो रही थी कि भाई कांग्रेस अगर आगे बढ़ना है तो फिर कांग्रेस को यहां पर नया अध्यक्ष चाहिए होगा। अब इसके लिए राहुल गांधी तैयार नहीं थे, तो हुआ ये कि भाई अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार पसंद कर रहा था, लेकिन शशि थरूर ने भी यहां पर नामांकन कर दिया। उस समय से यह दिक्कतें और बढ़ गईं। केसी वेणुगोपाल को यह बात पसंद नहीं आई, राहुल गांधी को यह बात पसंद नहीं आई और उसके बाद से शशि थरूर लगातार साइडलाइन होते दिखाई दिए। और कई सारे ऐसे स्टेटमेंट भी दिए गए कांग्रेस की ओर से कि भाई आप अलग हो जाइए पार्टी से। तब शरद थरूर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भाई मेरे पास ऑप्शन है और मैं उन ऑप्शंस को चूज कर सकता हूं अगर कांग्रेस पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं। लेकिन वहां पर भी उनका बयान काफी संजीदगी भरा था, ऐसा कोई प्रोवोक करने वाला बयान नहीं था वहां पर। लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर से लगातार यही बयान आ रहे हैं कि भाई शरद थरूर कांग्रेस में है लेकिन कांग्रेस के नहीं है। अब जिस तरीके से इस समय भारत को रिप्रेजेंट शशि थरूर कर रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस को दिक्कतें आ रही हैं। उदित राज यह कह चुके हैं कि भाई यह तो सुपर प्रवक्ता बन चुके हैं बीजेपी के। और फिर अब उनके पैराडॉक्सियल पीएम, इसको जो उन्होंने 2016 में किताब लिखी थी, उसके कई सारे स्टेटमेंट को कांग्रेस समय कोट करी कि देखिए मोदी के लिए कैसे विचार थरूर के हैं। भाई जब पार्टी की बात आती है और पार्टी में अच्छे नेता चाहिए होते हैं तो सारे बयान साइड हो जाते हैं। कपिल मिश्रा जो एक दौर पर मोदी को कुछ भी बोला करते थे, आज वह दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। हेमंता बिस्व शर्मा को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए। इन लोगों ने क्या पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ नहीं बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन भाजपा को फायदा दिख रहा है, वो उनको अपने पार्टी में ले आए हैं और मंत्री तक बना दिए हैं। तो ऐसे में शशि थरूर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और उनको यहां पर मंत्री बना दिया जाए अगर वो आएंगे तो किसी को भी यहां पर आश्चर्य नहीं होने वाला। बात यही है कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि भाई वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़े और शरद थरूर का बयान इस समय बहुत खतरनाक तरीके से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चल रहा है और कांग्रेस यहां पर खुद को अलाइन नहीं कर पा रही है। ऊपर से शशि थरूर ने एक दौर पे राहुल गांधी को सलाह दी थी कि अपने राजनीति की विचारधारा को तय करिए कि आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करनी है या जाति की राजनीति करनी है। यह बात बहुत अखरी थी गांधी परिवार को और शायद इसके बाद सोनिया गांधी ने उनको डांट भी लगाई थी। लेकिन आज आप देखेंगे राहुल गांधी की राजनीतिक डायलेमा ही आज राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर बहुत उभार नहीं पाया है। वह लगातार अपने कोर्स बदलते यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो भी उनको समझ में आता है वह उस मुद्दे पर टिक जाते हैं और टिकने के बाद वो उस मुद्दे को अंत नहीं करते हैं, उस मुद्दे को बीच में छोड़कर किसी और मुद्दे में वह भटक जाते हैं। थरूर के अगर बयान को राहुल गांधी ने सही से लिया होता तो आज वह देश में एक अच्छे राजनेता के तौर पर उभर रहे होते। उनकी राजनीति में जो डिलेमा है वो पूरे भारत को दिखाई देती है। शायद इस वजह से राहुल गांधी के लिए ऐसा नहीं कि जनता उन्हें पसंद नहीं करना चाहती, लेकिन जनता को यह समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी की राजनीति किस तरफ जाएगी। वह लगातार अपने मुद्दे बदलते रहते हैं, इस वजह से जनता अभी तक उन पर भरोसा नहीं कर पाई है। और शशि थरूर के स्टेटमेंट्स राहुल गांधी को क्लियरिटी ही प्रोवाइड यहाँ पर कर रहे थे, पर शायद राहुल गांधी के सलाहकार यह बात समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि शशि थरूर यहाँ पर एक खतरा है पार्टी के लिए। देखते हैं आने वाला समय क्या करता है इस राजनीति का। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग होगी राजनीति और शशि थरूर और कांग्रेस आखिर कब तक साथ चल पाएंगे, इसका जवाब तो केवल समय के पास है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।